नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी पढ़ा हुआ चीज़ें याद नहीं रहती? क्या आप भी जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं? अगर ऐसी बात है तो आपको दोस्तों अखरोट खाने की ज़रूरत है नहीं। ऐसी बात है तो आपको अपने चीज़ों पर ध्यान देना है कि आप क्या गलत तरीके से तो कहीं नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप गलत तरीके से दोस्तों पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पढ़ा हुआ चीज़ें याद नहीं रहेगा। क्या आप कहीं रिवीजन तो नहीं कर रहे हैं? अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आपको पढ़ा हुआ चीज़ याद नहीं होगा। चलिए दोस्तों, हम पढ़ा हुआ चीज़ को याद कैसे रखेंगे, इसके लिए हम एक कहानी से शुरुआत करते हैं। उस कहानी को आप सुनिएगा। दोस्तों, आप किसी जगह घूमने जाते हैं, कोई मंदिर घूमने जाते हैं, कोई मस्जिद घूमने जाते हैं या कोई भी ऐसे जगह जो कि धार्मिक स्थल है, और वहाँ पर आप अनेक अनेक आकृतियाँ देखते हैं। जब आप उन आकृतियों को देखते हैं तो आपको वो मिसमराइजिंग लगता है और वो आपको बहुत बढ़िया लगता है। तो उस समय दोस्तों आप ये सोचते होंगे, यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। जब आप घर आते हैं, आपसे कोई पूछेगा कि तुम मंदिर में जब गए थे, उस मस्जिद में तुम जब गए थे तो वहाँ पर क्या क्या तुमने देखा, आप वो सारी चीज़ों को आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। एक और कहानी लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक बहुत प्रसिद्ध शिक्षक है, खान सर। वो सुनते हैं बच्चों को जो पढ़ाते हैं वो सारे बच्चों को याद हो जाता है। ऐसा क्यों याद होता है? तो उनका पढ़ाने का तरीका थोड़ा फ़नी वे में है, चीज़ों को बहुत आसान भाषा में एक्सप्लेन करते हैं तो हमें ईजिली याद हो जाता है। इन दोनों कहानियों से एक निष्कर्ष यह निकला दोस्तों कि हम उन्हीं चीज़ों को याद कर सकते हैं जो हमारे ब्रेन के लिए आसान हो, कॉम्प्लेक्स नहीं हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पीछे में आप देख सकते हैं, ये बेलपत्र का पेड़ है जिसको आप साधारण भाषा में गाछ भी बोलते हैं। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके पीछे इसके जस्ट थोड़ा ऊपर जलेबी का भी पेड़ दिखाई देगा। ये जलेबी का जो पेड़ है दोस्तों, और ये जो दोनों पेड़ है, ये दोनों जब आप देखेंगे तो आपको याद रहेगा कि जो सर बता रहे थे उनके बैकग्राउंड में एक दीवार था, एक बेलपत्र था का पेड़, इसके अलावा दोस्तों जलेबी का पेड़ था। यानी कि जब कभी हम किसी चीज़ को याद करने की कोशिश करते हैं तो पॉइंट आप समझिएगा, लिख भी लीजिएगा, तो वो चीज़ें हमारे ब्रेन में आसानी से आना चाहिए, हमारा ब्रेन उसको इजी कैप्चर करना चाहिए। अगर मेरे ब्रेन को वो थोड़ा भी कॉम्प्लेक्स लगेगा या ब्रेन को समझने में दिक्कत होगा तो उस चीज़ को ब्रेन याद नहीं कर पाएगा। थोड़ी देर के लिए तो वो देख लेगा लेकिन लंबे समय तक याद नहीं कर पाएगा। अगर हमारा ब्रेन उस चीज़ को लंबे समय तक याद नहीं करेगा तो इसका सबसे बड़ा फैक्चुअल रीज़न है वो ब्रेन में सही से स्टोर नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब आप कभी पढ़ते हैं तो उन चीज़ों पे आप कंसंट्रेशन नहीं देते हैं। जैसे मान लीजिए आप किताब पढ़ रहे हैं, किताब में आप उदाहरण के तौर पर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं, तो आपके दिमाग में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कई सारी जानकारी आएगी। जैसे आप लोथल के बारे में पढ़ेंगे तो आपको लोथल के बारे में दिमाग में आएगा, यार लोथल कहाँ है, इसका थोड़ा पिक्चर हमको दिखाई देता है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी मिल जाता। लेकिन हम लोग खुद को किताब तक ही सीमित रखते हैं, इसी वजह से जो चीज़ें हम पढ़ते हैं वो याद नहीं रहता। दोस्तों, दूसरा मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि जब कभी कोई चीज़ आप पढ़ें तो बुक में पढ़ने के अलावा जब कभी आपको समय मिले आप उन चीज़ों को विजुअलाइज करें, अपने ब्रेन में विजुअलाइज करें, या आप यूट्यूब पर या दोस्तों गूगल पे उससे संबंधित कई सारी जानकारियाँ हैं उनको विजुअलाइज करके उनसे संबंधित जो भी नोट्स हैं उसे एक अलग कॉपी बनाएं, ताकि आपको ब्रेन को, जो आपका ये ब्रेन है उसको इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए कि आपने इस चीज़ को बहुत ही अच्छे ढंग से कवर किया है, तो आपका ब्रेन वो लंबे समय तक याद रखेगा। अब दोस्तों, तीसरा जो सबसे प्रमुख कारण है जब हम लोगों को पढ़ा हुआ चीज़ क्यों नहीं याद रहता है, हम आपको कहानी भी शुरू में बताए थे, हम किसी भी चीज़ को विजुअलाइज करके नहीं पढ़ते हैं, जिसके वजह से हमें याद नहीं रहता है, या हमें उस प्रकार के शिक्षक नहीं मिल पाते हैं जो हमें उस तरह से पढ़ा सके। बुक को बुक के ही रूप में बता देना ये शिक्षक का क्वालिटी नहीं होता है। बुक को जैसे खान से ट्रिक से बताते हैं, तरीके से बताते हैं, हंसाकर खिलाकर, वो चीज़ें आपके मेमोरी में लंबे समय तक स्टोर रहता है। तो आप लोग भी याद रखिएगा कि जब कभी आप कोई चीज़ को पढ़ाई करते हैं तो आप दोस्तों उसको ईजिली ग्रास्प करने की कोशिश करें, उससे संबंधित कोई पिक्चर मिले, कोई वीडियो मिले, कोई ऐसी चीज़ें मिले, आप उस तरीके से पढ़ाई करने की कोशिश करें। और जो अगला सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों जो बातें हैं कि आपको नहीं याद रहने का कारण है कि आप कोई भी इस टॉपिक जैसे पढ़ रहे हैं, आप केवल किताब पे रिलाई करते हैं, कोई वीडियो देख लेते हैं, आप उस पर रिलाई करते हैं। दोस्तों,
अगर ऐसा होता, जो दुनिया में सारी चीज़ें हम लोग देखते, अगर एक बार में ये स्टोर हो जाता तो हम लोग पागल ज़रूर हो जाते। क्योंकि कुछ चीज़ का भूलना भी ज़रूरी है ताकि ज़िंदगी में दर्द कम हो सके। जब आप नहीं भूलेंगे तो ज़िंदगी में दर्द कम नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, आप जो कुछ भी पढ़ते हैं, सबसे पहले आप अपने कंटेंट को सीमित कीजिए। कहीं यूट्यूब से आपको इन्फॉर्मेशन लिए, फटाफट उसको लिख लीजिए, बुक से पढ़े फटाफट उसको लिख लीजिए, दोनों को कंपाइल करके एक जगह लिख लीजिए, ताकि जब कभी आप दोस्तों उसको देखें तो आपको याद रह सके। अब अगला जो बात करते हैं, पढ़ाई करने के बाद चीज़ें याद नहीं रहने का सबसे बड़ा कारण है, हम आपको अभी एग्जांपल दिए, अगर हमें सारी चीज़ एक बार में याद हो जाती तो इतने साल, इतने 5 साल, 10 साल, 8 साल एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पीछे नहीं लगता। इस साल जो पढ़े अगले साल भूल जाते, अगले साल जो पढ़े वो उसके अगले साल भूल जाते। और यूपीएससी तब तो दोस्तों कोई बच्चा 10 दिन में क्लियर कर देता, क्योंकि 10 दिन बैठता वो 20-20 घंटा, 4-4 घंटा सोता, 20-20 घंटा, 18-18 घंटा बैठता, और जितने भी यूपीएससी किताब थी एक बार वो देख लेता, एक बार में तो उसे याद हो जाता। लेकिन माँ प्रकृति ने हम सभी लोगों को मेहनत करने के लिए कहा, यानी कि जो चीज़ें आप पढ़ते हैं उसे टाइम टू टाइम आप रिवीजन कीजिए। जब आप टाइम टू टाइम आप रिवाइज करते हैं दोस्तों, तो हमें लंबे समय तक याद होता है। दोस्तों एक बात मैं आपको बोलता हूँ, अगर कोई इंसान जब मर जाता है ना, तो क्या उसकी बॉडी हमें याद रहती है? नहीं दोस्तों, बॉडी तो जल जाती है सभी इंसानों की, उसकी मेमोरी, उनके साथ बिताए हुए समय हमें हमेशा कोसते रहता है। समझ में आ रहा बात? इसीलिए जब कभी आपको पढ़ा हुआ चीज़ याद नहीं हो तो आप क्या कीजिए दोस्तों, अपने गलतियों को देखिए कि आप किस प्रकार की गलतियां कर रहे हैं जिसके वजह से आप पढ़ा हुआ चीज़ याद नहीं कर पा रहे हैं। क्या आप डायरेक्ट बुक से पढ़ के उसे समझ नहीं रहे हैं? क्या आप उसको विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं? क्या आपका विजुअलाइजेशन पावर वीक है? क्या आप उन चीज़ों को सर्च नहीं कर रहे, डीप रीडिंग नहीं कर रहे हैं? क्या आप जो है उसे रिवीजन नहीं कर रहे हैं? अगर ये सारी चीज़ों में एक भी कोई चीज़ छूटेगा, ठीक है दोस्तों, तो आपका पढ़ा हुआ चीज़ याद नहीं होगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न और आता है कि सर हम कितना रिवीजन भी कर लेते हैं, हमें याद नहीं रहता, हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों जब कभी आपको ऐसा महसूस हो कि हम जब कभी किसी चीज़ को पढ़ते तो हमें याद नहीं होता है रिवीजन करने के बावजूद भी, तो इसका साधारण अर्थ है कि आप माइंड से कंसंट्रेट नहीं है। आप सुबह उठिए, सवेरे योगा कीजिए, ब्रेन को स्टिल कीजिए, स्थिर कीजिए। स्थिरता जो कहते हैं ना, स्थिरता, स्थिर हो जाना ब्रेन का। तो जब ब्रेन आपका चंचल बहुत ज़्यादा नहीं होगा तो वो एक चीज़ों पे फोकस करेगा और एक बार में मल्टीपल काम नहीं करे। जैसे हम पढ़ लेते हैं इस टीचर से उस टीचर से, इस वजह से भी हम लोग कई बार पढ़ने में रुचि नहीं लेते। तो याद रहेगा कि आप दूसरी बात, एक तो पहला योगा कीजिए, दूसरी बात कि आप अपने खान पान में सुबह उठ के 4 से 5 अखरोट खाया कीजिए। अब मैंने शुरू में भी मजाक में बताया था, लेकिन आप रियल में बता रहा हूँ, अखरोट खाने से आपका ब्रेन पावर बढ़ता है, जो ब्रेन की जो शक्ति होती है वो बढ़ता है। इसके अलावा आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड उसमें होता है, तो जो कि आपको आपके हार्ट को भी हेल्दी रखेगा, आप स्वस्थ भी रहेंगे। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुद को स्वस्थ रखिए, तभी आप अच्छे पढ़ाई कर पाएंगे। एक मानसिक रूप से परेशान बीमार शरीर और दिमाग कभी भी अच्छे परफॉर्म को नहीं कर सकता है। आप कितने भी लेवल पहुंच जाएंगे, अंत में आपको गिरना ही है। इसलिए स्वास्थ्य को बिल्कुल ध्यान रखिए। जो मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीका अपनाइए। पढ़ने का ये तरीका अगर आप एक बार अपना लेते हैं, यकीन मानिए आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे लेकर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।